हेलो जी। तो एक नई आयावारी की तैयारी हो गई है। हम इंदौर में हैं और इंदौर से पास ही उज्जैनी के पास किसी गांव में हमको जाना है। अभी तेंदू पत्ते की कटाई चल रही है। तेंदू पत्ते को हार्वेस्ट किया जा रहा है और ये तेंदू पत्ता बीड़ी बनाने के काम आता है, ये तो सब जानते ही हैं। और इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी होती होगी। ये सब चीज़ें आगे मेरे जो दिमाग में इस समय सवाल भी चल रहे हैं और मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो ये चल रहा है और कोशिश ये रहेगी कि हम उनको पैक करते हुए देख सकें, क्योंकि इसकी कटाई का समय तो सुबह होता है और अभी दोपहर हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से लोग वापस आ चुके होंगे। फिर भी हम देखते हैं कि हमें आगे क्या मिल पाता है और कैसे मिल पाता है। देवगुराड़िया पार करके हमने उज्जैनी की तरफ का रास्ता ले लिया है। देवगुराड़िया मंदिर के पास से जो जाता है सीधा। अब हम इसी पर आगे चलेंगे। ये सिंगल लेन रोड है। थोड़ा ट्रकों का इक्का दुक्का ट्रैफिक तो रहता ही है, पर जल्दी ही हम उज्जैनी वाले मोड़ तक पहुंचेंगे। धूप इस समय अच्छी खासी है। बाहर का टेम्परेचर 42 प्लस है। अभी क्रीसेंट वाला रास्ता हमने पार किया है। यहाँ से क्रीसेंट जाने के वाटर पार्क जाने के लिए भी रास्ता है और यहाँ से हम थोड़ा आगे जाएंगे 3 किलोमीटर करीब, तब वो उज्जैनी वाला रास्ता अंदर कटेगा, जो कि शिप्रा और नर्मदा का संगम स्थल है। बस वहीं से थोड़ा हमें आगे जाना है। देवगुराड़िया की सड़क लेने के बाद कंपेल तक सड़क फिर भी ठीक ठाक है, पर कुछ पैचेस हैं जिनमें कि गड्ढे ज़्यादा हैं और बाकी जहाँ जहाँ कंक्रीट है वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। सिर्फ डामर वाली जो सड़कें हैं उनमें थोड़ी तकलीफ़ ज़्यादा है। और वैसे तो ये सिंगल लेन ही है, तो ट्रैफिक गुच्छों में मिलता है, एक साथ सलंग ट्रैफिक नहीं मिलता। तो हम चलते चलते आ पहुँचे हैं मुल्ला दोस्तदार करके एक गांव है जो उज्जैनी संगम के पास है। और हमें जिनसे मिलना था, रामचंद गंगा जी, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और यहीं रहते हैं। तो ये हमें पहुंचाएंगे उन तेंदू पत्तों तक और हम देखते हैं आगे कि किस तरह से हम जानकारी हासिल कर पाते हैं, मिल पाते हैं वहाँ के लोगों से और जान पाते हैं कि वो किस तरह से इस प्रोसेस को अंजाम देते हैं, इस काम को पूरा करते हैं। अब हम गांव से आगे आ चुके हैं और ये लदे हुए खजूर के पेड़ और बिल्कुल वाइब आ रही है कि आसपास ही कहीं तेंदूपत्ते के जंगल भी होंगे। अब देखते हैं आगे हमको कहाँ मिलता है तेंदूपत्ते का कुछ ठिकाना। नर्मदा के अगले चरण की पाइपलाइन यहाँ पर। नयापुरा गांव से 2 किलोमीटर पहले जंगलों की शुरुआत हो चुकी है। हम इस समय आ चुके हैं नया गांव से कुछ पहले। यहाँ पर कुछ लोग तेंदूपत्ते का काम कर रहे हैं, तो उनसे परमिशन लेते हैं कि क्या वो हमसे बात करने के लिए राज़ी हैं। और अगर बात कर सकेंगे तो हम ज़रूर उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये काम होता है। क्या नाम लिखते हैं? राजू भाई। राजू भाई। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप इसमें? इसमें टेमरू के पत्ते लाते हैं जंगल में से, अच्छा। तोड़ को और वहां पे गिनाते हैं, फिर हो जाती है, यहाँ से सुखा जाती है जगह, हाँ हाँ। फिर बनाते होंगे बीड़ी इनकी क्या। तो कब जाते हैं सुबह तोड़ने के लिए? हम सुबह 6 बजे के निकल जाए। कितना तोड़ सकते हैं आप, और इसकी कुछ वो होती है, सीमाएं होती हैं? तोड़ने मतलब वो तो तोड़ने के ऊपर से वो बड़े झाड़ रहते हैं, तो वो चढ़ना भी पड़ता है, हम्म। लुमटा लुमटा को तोड़ना पड़ता है पत्ते अच्छा। क्या। हम्म बड़ा झाड़ रहता तो वो डगाल नुमा को तोड़ते हैं। हम्म। हम्म।
वो अच्छे तोड़ने वाला 200 भी ले आए, अब हम तो 150 लाते हैं। 2 बार जाते जाते 100 होती है हमारी तो। अच्छा, हाँ। क्या तो अब ये कैसे मतलब कितने कितने पत्ते की गड्डियां ये बनाते 50 हैं? पत्ते की। तो इसकी गड्डियां बनानी पड़ती हैं। हाँ, ये कहीं नहीं है गड्डी। ये देखो, कैसे मतलब पूरा करते कैसे हैं आप, मतलब वहां से लाते हैं फिर क्या करते हैं? ये गड्डी बनाते हैं नहीं, देखो ऐसे बनाते हैं। क्या, देख लो ना, गिन को बनाते हैं 50 पत्ते, 25-25 पत्ते, 50 पत्ते की ऐसे बनाते हैं और गन से बांधते हैं। तो एक गड्डी का आपको कितना मिल जाता होगा? कितना मिले? चार। चार। 4 रुपए? हम्म, अच्छा, 4 से 5 रुपए मिल जाता है। हाँ, एक गड्डी का चार। और इनका होता क्या है फिर, ये कहाँ जाते हैं? ये वो जो ठेका लेता है वहीं पे जाती है वो, ये गोदाम में, हम्म। वहीं से बीड़ी बनती होगी। तो यहीं पे गई है, ये भवन है नहीं, वहां पे जमा है, वहां हम्म। देख लेना, वहां से वीडियो बना लेना। अच्छा अच्छा। हाँ, वो सुक्का को बोरा भर को जाएगी हम्म। बाहर। तो कौन कौन करता है घर में काम ये? घर में हम 4-5 जने हैं, अलग अलग। पत्ते तोड़ को लाते हैं, 50 पत्ते की गड्डी बांधते हैं, वो वन विभाग में वहां पे फर्स्ट न गिनाते हैं, वो फिर वहां से बोरा भर को आगे पुगाते हैं। हम्म। क्या, फिर वो हमारे पैसे वहीं से आते हैं, खाते में डलते हैं पैसे। क्या, उधर से सरकार तरफ। आप अकेले जाते हैं अपने घर से? हाँ, मैं अकेले जाती हूँ। और आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में भाई जाता है और नहीं, दो। कौन कौन है आपके परिवार में, आपके पति, आपके बच्चे क्या? पति नहीं। अच्छा। पति नहीं। अच्छा, तो आपके लड़कियों बच्चे? ने शादी कर दी। अच्छा, हाँ, तो अभी कौन है आपके परिवार में आपके साथ? यहाँ पे हाँ। लड़के की लड़की है मेरे पास। अच्छा, लड़के की लड़की है। हाँ। ओके, पोती है आपकी हाँ। आपके साथ में? तो- जाती है साथ में सुबह? हाँ, जाएंगे। अच्छा, वो भी जाती है। हाँ, अभी छुट्टी पड़ेगी तो अभी क्या करें। हाँ, सही बात है, हाँ। गर्मी है। हाँ, स्कूल लगेगा तो फिर पढ़ाई चालू। अभी 2-3 जरिया है, पर पत्ता इतना ही मिला है, क्या वो लाल पत्ते है ने, हाँ। लाल पत्ते की बीड़ी थोड़ी बनती है। अच्छा हाँ, वो तो अच्छा बड़ा बड़ा तोड़ को लाना पड़ता है, अच्छा। देख देख को। हम्म। नहीं तो ऐसे तो नरा पत्ता आई जाए, हम्म। पूरा झाड़ तोड़ को ले आए, पर वो ऐसा पत्ता लाना पड़ा ऐसा, एक जैसे छोटा पत्ता रहे तो गड्डी फेंक दे। अच्छा। फिर हम्म गड्डी नहीं गिनाई। ये हम्म। छोटे पत्ते, ये जो माता का बन का वो रे, वो भी नहीं लाए, आई जाए तो वो भी निकालना पड़ा हमको। जो ऐसी गुमड़ी गुमड़ी रहे नहीं वो पत्ता नाम है, वो भी नहीं बंधे। अच्छा, हाँ, अच्छा साफ पत्ता की बीड़ी बनती है। तो ये आपने निकाल रखे हैं ये खराब पत्ते? हाँ, ये तो खराब पत्ते हैं। और ये इनकी गड्डियां बन रही हैं इस हाँ, तरीके से? इनकी गड्डी बन गई। हाँ, वो आते हैं ठेकेदार, हाँ, वो जांच करते हैं गड्डी उनकी, सब एक एक पत्ते ऐसे कर को देखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वो उसमें से पत्ता फटे टूटे भी चल जाए तो क्या ये गड्डी खराब, मैं बोल देते हैं। इसलिए वही जंगल में से अच्छा लाओ नहीं पत्ता, फटा टूटा लो मत, ही माता एक बन का मत लो, तो साफ गड्डी है बांध दो गिनो, ये भले ही कम लो नुके की। कितने सालों से कर रहे हैं ये काम? ये तो बहुत साल हो गए थे। फिर भी। कई के तो 3 पीढ़ी निकली इज्जत का करी है। आई ये जंगल तो अब टूटे तो तो। क्या लगता है आगे भी लोग आपके बच्चे करेंगे ये काम? बच्चे क्यों नहीं करेंगे सर, अब वो तो 4 दिन की मेहनत है देखो। हम्म। क्या, कितने दिन के लिए खुलता है ये पट्टा मतलब? ये 8 दिन। 8 दिन की ही रहती है साल भर में? हाँ, 8 दिन की। ये आसपास के गांव, 2-3 गांव में सब तोड़ते हैं।
तो इसका भी कुछ हिसाब होता है, जैसे कि आप कितने पत्ते लाए हो और इसकी कितनी गड्डियां बन जानी चाहिए, ऐसा कोई हिसाब तो नहीं होता? नहीं होता ना। वहां पे लिखते हैं? हाँ लिखते हैं ना, कार्ड बनते हैं उसका। अच्छा। वो मतलब जितनी गड्डी गिनाते हैं नहीं, वहाँ पे लिखते हैं वो, नाकादार भैया लिखते हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, अभी 4 बजे आएंगे वो गिनाने यहाँ पे, पलदार से। सही है। और ये पानी क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? ये पानी बंद से हो गया नहीं है। ये जो आप बांध रहे हैं, ये रस्सी जो है वो खाकरे के पत्ते उसकी है, जड़ की है? हाँ, अच्छा। खाकरे की जड़ की है। ओके, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश है। राजेश राजेश। बारिया। राजेश बारिया जी। हम्म, क्या करते हैं आप? मैं ये गड्डी गिनाता हूँ खड़बंसी का। ये क्या होता है? ये पत्ते बांध रहे ना, इनको हम्म। वहाँ जमाता हूँ और उनकी गिनती करके नोट करता हूँ एक कॉपी में। अच्छा अच्छा। फिर वो नाकेदार भी आते हैं, रिपोर्ट हम्म रिपोर्ट पहुँचाते हैं बना के। हम्म। हम्म। तो अभी इस समय कितने गांव में परिवार काम कर रहे हैं ये? ये 23 परिवार, 23 23 परिवार। कार्ड बन चुके हैं। अच्छा। तो कितना मतलब यहाँ से गड्डियाँ निकल जाती होंगी? जैसे एक जना दिन में 100 गड्डी तो बना ही लेता है, हम्म। तो 2300 गड्डी के आसपास निकल जाती है। नहीं सर, कोई कोई 400 भी ले आए, कोई गड्डी 400 ले आए, कोई 100 ले आए, कोई 200 300 ले आए। जिस बड़ा परिवार वो ज्यादा गड्डी गिना देता। अच्छा। हम्म। क्योंकि ये होता बहुत कम समय के लिए है, हाँ, तो इसका क्या रेट बढ़ना नहीं चाहिए? बढ़ना चाहिए ना सर, रेट तो बढ़ना चाहिए। हम्म। ये पिछले साल का रेट है 400 रुपया। अच्छा। हाँ, इस साल भी वही पुराना ही रेट दिया है, हम्म 400 रुपये, 4 रुपये गड्डी के हिसाब से। हम्म। बढ़िया है। चलिए, तो ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, इसके अलावा आपको खेती किसानी तो करनी ही पड़ती है, हम्म। वो उसके बिना गुजारा नहीं है। हाँ, नहीं है उसके भी हम्म महुआ भी बिनते हैं ना। हम्म। अच्छा, महुए का काम भी होता है यहाँ पे? हाँ, अच्छा अच्छा। महुए की झाड़ है इधर ये, तो जो इनके सीजन पे आ जाते हैं तो बिनते हैं फिर लोग। अच्छा, ये मतलब एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा आय आय हो जाती है आपकी? थोड़ी थोड़ी ज्यादा तो नहीं होती, कैसा चलता है सर। नहीं मतलब अलग से, हाँ, अलग से। अलग से आय हो जाती है हम्म। कि, वरना फिर खेती किसानी तो है ही। हाँ, मजदूरी फिर अच्छा, खेती कम है, कम। कम मजदूरी ज़्यादा है। खेती कम है, मजदूरी पे निर्भर है सर। बेड़की हिरन सब मिले। और ये सुअर से डर लगता है, शेर से भी लगता है। ये तो सुअर भी दौड़े वो मारने। हम्म। और गिरने विरने का भी डर रहता है। गिरने के सब, सब पगना है कि दगड़ान फतरान पत्ता कितना है सागी का बहुत सारा उधर जंगल में। हम्म कहीं वो पत्ते देखे पर पेड़ तड़प थोड़ देखे हम। हाँ वो तो जीव जानवर सब रहते हैं, सांप सलिंडा। हम्म कहीं वहां देखे पग है, वो पत्ता दिख ही रहा है, बस चले जाए उसको देखते देखते। हम्म। पत्ते भी अपना वो ये पूरे पंजे पंजे ढक जाते, इतने पत्ते सागी का उधर जंगल में। और खेती में करते ये काम थोड़ी करते हम क्या। और वहाँ जंगल जंगल थोड़ी फिरते वहीं उधर, पत्ता तोड़ने लग भी जाती, पड़ भी जाते, पत्थर ठोकर भी लग जाती है वहीं। किसानी काम करते हैं, अब वो 4 दिन की मेहनत तो फिर करना ही पड़ा, अब क्या करें। घर तो अब बैठा ही भी नहीं, ये मजदूरी चली रही पत्ते की तो। खेती नहीं है ना सर, क्या कर, तोड़ना तो पड़ता है। देख लेना खखराट बंद भी है, ले जाओ जो आपके घर, बताना कि इससे टेमरू को पत्ते बनते हैं क्या। ये भी खुद को लाना पड़ती है जंगल में से। अच्छा। हाँ, फिर उसकी छाल हेरते फिर बंद पाते हैं। यहाँ पे होगी देखो आपके पीछे ही, बड़ी हम्म होगी वो। हम्म।
काट को आना थी, खोद को आनी है उसको, जड़ को। उसको फिर कुल्हाड़ी से कूटना पड़ती है न, फिर उसका बन निकालना पड़ता है। अच्छा। अब बन अच्छा दे भी तो नहीं बनवा वाले कि लो आप ले जाओ कि कैसे बन लेना, वो अपन को लाना पड़ता कि इसके पैसे थोड़ दे बन के। सिर्फ पत्ते का पैसा है। पत्ते के पैसे। ये खाकरे की जड़ है सर, ये इसको खोद को लाते हैं गेती पाउडे से, और इसकी ये ऊपर की छाल हेर देते हैं, और पत्थर अत्तर पे ऐसे कुछ को इसका मुंह ऐसे बनाते हैं ऐसे, फिर इसका बन निकालते हैं, हमने इसकी गड्डी बनती है कांकरे की पत्ते जड़ की, ये बन की। फिर इसको गलाना पड़ता है पानी में, तो ऐसे फुटके की थोड़ी बनती है, टूट जाती है। क्या ऐसी जड़ खोद को लाना पड़ती नकती से। छोटी छोटी जड़ रहे तो बन भी नहीं बन रहे, वो फिर गठान बनानी पड़ती, तो गठान वहां दिखे कि दो दो गठान कैसे ऐसे, इसलिए तो वहां एक पत्ता मोड़ को जमाना पड़ती है, तो फिर वो दो तरफ गठान दिखे नहीं, तो फिर वो नकती का बनना, ये जड़ काटी के लाना पड़ती है। अभी तो इसकी छाल हिटेगी ये ऊपर की ये, और इसके अंदर है वो बंद, वो निकालना पड़ता है, ये ऐसा निकलेंगे। अच्छा। हाँ निकलता है, देखो आप। हम्म। कांकरे की जड़। बढ़िया। अच्छा, आप क्या इसके पत्ते अंदर की तरफ चिकने रहते हैं, हाँ है ना? एक गड्डी आप बांध के बताएं फटाफट। हाँ, जैसे ये आप पत्ते रख रहे हैं। ये जैसे रखना पड़ता है। हाँ हाँ। क्या ये बनती है सारी। जैसे तो बोला मैंने कि आप एक गड्डी बना को देख लो कि कैसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है इसमें। तो अंदाजन ये 4-5 दिन में कितनी कमाई हो जाती होगी आपकी? 1000-1200 से अच्छा। 5-6 दिन हो गए, इतने की बने। अब वो क्या है, कोई चक्कर 50 गिनाई, कोई चक्कर 40 गिनाई, कोई चक्कर 100 गिनाई, तो अब वो तो पैसा कम ही रहेंगे। शेर का वीडियो ऐसे वो खोदरे में है इधर। है? शेर? हाँ हम तो इसलिए जमीन खोदरे में उतरते भी नहीं, डर लगते हैं। खोदरे में? हाँ अच्छा। जैसे ये घाटा पे आए नहीं, ऐसे इधर भी है, इधर है, इधर है। हम्म। इधर भी आता है? हाँ तो वो पानी पीते आते हैं रात में, गाँव में आ जाता, कुत्ता कुत्ती उठाई ली जाता। तो ये थे राजू भाई, जो कि तेंदुपत्ते लाती हैं घर, और फिर उनकी गड्डियाँ बनाती हैं और वापस फॉरेस्ट में देती हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देती हैं, और जिसके बदले में इन्हें हर गड्डी के 4 से 5 रुपए मिलते हैं। ये 5 दिन का काम होता है, 5 से 8 दिन का, कब मुश्किल से बमुश्किल 5 से 8 दिन का काम होता है साल भर में, जो कि इनका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। यह मेन काम नहीं है, यह काम साल भर नहीं चलता है। और इस तेंदुपत्ते से बीड़ियाँ बनती हैं। तो 22 परिवार हैं यहाँ कुल मिलाकर के, और लगभग सभी के पास वन विभाग द्वारा बनाया हुआ एक कार्ड है, जो कि एक तरह का परमिशन है या लाइसेंस है, जो कि अलाउ करता है कि आप जाएं और जाकर के तेंदुपत्ते तोड़ें और उसकी गड्डियाँ बना करके वापस फॉरेस्ट में दें। इसके साथ जुड़े हुए जोखिम भी हैं, इसके साथ जुड़ी हुई मुश्किलात भी हैं। यह कोई स्थायी इलाज तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये किसी हद तक 5 दिन का एक ऐसा मौका मिलता है लोगों को कि वो अपनी इनकम कुछ 100 रुपयों से बढ़ा सके। हम लोग जहाँ पर आए हैं वहाँ पर तेंदुपत्ते को सुखाया जाता है
और यहाँ पर मानक बोरे तैयार किए जाते हैं और मानक बोरे में 1000 गड्डी होती है एक बोरे में, और 4 रुपए गड्डी के हिसाब से 4000 रुपए का एक बोरा पड़ता है। इस तरीके से ये तेंदूपत्ते सुखाए जाते हैं। देखिए इस तरह गड्डियाँ जो हैं बना करके रख दी गई हैं, और वो पुरानी गड्डियाँ रखी हुई हैं जो इस समय कुछ कत्थई रंग पकड़ चुकी हैं। नाम बताएं आपका? संदीप नटरे। जी, संदीप जी बताइए कि ये क्या है और किस तरह से ये प्रोसीजर की जाती है? पहले तो सर क्या है, गांव में पहले बोलते हैं, यहाँ पे जो भी नाकेदार फड़मुंशी रहते हैं ना, पहले गांव वाले बोल देते हैं कि भैया आप कल से फड़ चालू हो जाएगी, आपको जंगल जाके पत्ते लेके आना है। सुबह गांव पे 5 बजे या 4 बजे अपने जंगल जाते हैं, वहाँ से पत्ते तोड़ के लेके आते हैं टेमरों के, फिर अपने घर पे लेके आते हैं। फिर क्या पत्ते की छटाई होती है सर, यहाँ पे घर पे बैठ लाते हैं वो। तो क्या साफ पत्ते लेके आएंगे वो, उसमें माथे वाले पत्ते, लाल पत्ते और कटे फिटे पत्ते नहीं रखते हैं। 50 पत्ते की गड्डी बनती है वहाँ पे। फिर वहाँ से घर से बना के फिर यहाँ पे जमा करने के लेके आते हैं। जो भी फड़मुंशी रहता है उनके, वो बोलता है कि वहाँ पे आपको भाई फलानी जगह आपको लेके आना है। तो यहाँ पे जमा होती है सर, पूरे चट्टे दिखते हैं, आप दिख ही रहे आपको, ये 10 बाई 10 के चट्टे दिख रहे होंगे आपको। ये 15 तारीख के पत्ते टूटे हुए सर ये। तो इसके 3 दिन की धूप आते हैं ये, ताकि सुखाने के लिए पत्ता पूरा लाल हो जाएगा। जब उसके बाद में क्या से पलटी होगी उसकी पलटी होने के बाद में फिर 3 दिन की धूप आएंगे फिर वापस से वो। फिर 3 दिन की धूप खाने के बाद में फिर क्या से छोटी छोटी डिग्रियाँ लगाते हैं फिर हम लोग उसकी। उसमें क्या पानी छिड़कवाते हैं अपन उसमें पत्ता पकाने के लिए। उसके बाद में सर उसके फिर तिरपाल ढक देते हैं उसके ऊपर हम, ताकि पत्ता एकदम ऐसा हो जाएगा, एकदम मुलायम हो जाएगा वो। मुलायम होने के बाद में फिर जो बोरा आता है ना अपना, फिर उसमें गिनवा के हम उससे भर्ती करवाते हैं उस बोरे पे। मानक बोरा कहते हैं। मानक बोरा 1000 गड्डी का एक मानक बोरा आता है सर। अच्छा, जी और मुझे थोड़ा सा बताइए, जैसे ये वाली जो गड्डी है ये कितने दिन पुरानी है? सर ये कल के पत्ते हैं, श्यामगढ़ी के ये। अच्छा जी। जी और उधर जो तो कत्थई रंग का दिख रहा है वो कितने दिन का वो हो गया? सर ये 15 तारीख को पत्ता टूटा हुआ है वो। अच्छा, जी 15 तारीख को टूटा है और जी, आज आज उसकी पलटी हो रही है। उनकी पलटी हो रही है। जी आज ठीक है, तो अभी कितने दिन और यहाँ रखेंगे इसको? अभी सर अभी यहाँ पे अभी कम से कम 8 दिन तो रहेंगे पत्ते यहाँ पे। अच्छा, जी और फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? फिर यहाँ से अपना गोदाम जाएंगे सर, अपने चोरल पे। और वहाँ से फिर क्या रहेगा वहाँ प्रोसीजर? से जो अपना ठेकेदार रहता है ना, फिर वो सर आगे की प्रक्रिया ठेकेदार समझते हैं। फिर वो अच्छा, अपना काम रहता है, यहाँ से सिर्फ अपना माल उठा के यहाँ से पूरा गोदाम तक पहुँचाने का रहता है। फिर आगे की प्रोसेस उनकी रहती है। फिर जैसे बीड़ी वाले आते हैं ना, फिर वो पत्ते क्या खरीदते हैं सर, फिर वो। तो ये थी प्रोसीजर, ये थी एक प्रक्रिया जो कि तेंदूपत्ते को सुखा करके वन विभाग को वापस सौंप करके एक आगे बढ़ाती है। जो बीड़ी बनती है, हम उस तेंदूपत्ते का इस तेंदूपत्ते का इस्तेमाल उस बीड़ी में करते हैं। तो यायावरी यहाँ तक पहुँची और हमने जाना आज कि किस तरह से ये तेंदूपत्ते का कारोबार महज कुछ किलोमीटर दूर इंदौर जैसे बड़े शहर से होता है। और यहाँ के 5 दिन की ही सही एक अलग से इनकम जो होनी चाहिए गांव वालों की आसपास के, वो होती है। तो चलिए देखते हैं अगला दौर कहाँ पहुँचता है, कैसे पहुँचता है यायावरी। अभी हम होकर आए नयापुरा गांव के पास एक छोटे से गांव में, जहां हमने जाना कि किस तरीके से तेंदूपत्ते की खेती होती है, किस तरह से उसका प्रोसीजर होता है। और दरअसल ये जो पूरी एक 5 से 8 दिन की एक एक्स्ट्रा इनकम है, इस तरह के कई सारे साल भर में कार्यक्रम होने चाहिए, साल भर में कई सारी ऐसे उपाय होने चाहिए जिससे कि गांव को, आसपास के गांव को, छोटे छोटे गांव को एक अलग से आय हो सके और वहाँ के लोगों को एक रोज़गार मिल सके। इससे कई सारी चीज़ों में बदलाव आएगा, पलायन नहीं होगा, मजदूरी जो है वो कृषि से रिलेटेड रहे और कृषि में ही रहे।
ये बहुत ज़रूरी है। और आगे पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह के काम आगे बढ़ सकें, और जो एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए एक पैसे से, अर्थ से, वो भी मिल सके। जंगल से कई और तरह की हार्वेस्टिंग्स भी होती हैं, जैसे चारोली, महुआ। तो अगर इन पर भी सही तरीके से अमल किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है एक जंगल से कुछ पाने का। तो कितना भी आप कर लें, गांव से गुजरें और खुशबू आ रही हो बनती हुई सेव की, तो लेना ही पड़ती है, लाजमी हो जाता है। नहीं तो पाप पड़ता है। इंदौर के आसपास, इंदौर में, मालवा रीजन में कहीं भी आप सेव खाएं, मज़ा ही आता है। और इसके साथ एक कप चाय, बस शाम बेहतरीन हो जाती है।